आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसी मौके पर पूरे देश में अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं ताकि लोग योग से जुड़े, योग के बारे में जानें। इसलिए हम भी सोचे कि आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आएँ ताकि आप जानें कि योग होता क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसे कैसे जीवन में अपनाया जा सकता है। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की मशहूर योगा टीचर अंकिता जी हैं। अंकिता जी, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। थैंक यू सबसे पहले आप ये बताइए कि योग होता क्या है और क्यों जरूरी है हमारे लिए। देखिए, योग का मतलब अगर मैं लिटरल टर्म्स में बताऊं तो योग का मतलब होता है एकजुट होना या जुड़ना। और ये एकजुट किसका होता है? हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे आत्मा का एकजुट होना ही योग है। क्यों जरूरी है हमारे लिए और कैसे करना चाहिए ये भी बताइए। जी, तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारी, बहुत भाग दौड़ वाली मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसके लिए योग एक ऐसा साधन है, एक ऐसा मीडियम है जब आप अपने साथ बैठ रहे हैं, अपने साथ समय बिता रहे हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। आप सबको समय दे रहे हैं, अपने काम को, अपने परिवार को, पर इन सब के चक्कर में आप अपने साथ समय बिताना भूल जाते हैं। इसलिए आई थिंक सबको योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने साथ समय बिताना चाहिए। बात आती है कि उसको हम शामिल कैसे करें, तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कि रोज़ अपने मैट पर आइए, रोज़ योग का अभ्यास करिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेनिफिट हमको तभी मिलता है जब हम उसे रोज़ लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा, एक टीचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको सही दिशा बताएगा, वो आपको सही टेक्निक, सही अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें बताएगा जो आपको इंजरीज से प्रोटेक्ट करके रखेगा। इसके बारे में बताइए कि शुरुआत कैसे होगा, बेसिक जो योग की शुरुआत होती है वहाँ से बताइए। जी, ये बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि मन में तो बहुत है पर कर नहीं सकते, पता नहीं शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे इजी, चलिए साथ में करते हैं। ठीक है मैम। तो शुरुआत हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हम जॉइंट मूवमेंट्स भी कहते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो भी हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो एनर्जी ब्लॉक होना, प्राणा जिसे हम कहते हैं, ब्लॉक होना शुरू होती है, वो हमारे जॉइंट्स में से शुरू होती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए सुबह उठते ही, वो होती है जॉइंट मूवमेंट्स या सूक्ष्म व्यायाम, सिंपल जॉइंट्स की रोटेशंस। चलिए साथ में करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक के मूवमेंट के साथ। एक्सहेल करते हुए आप अपने चिन को नीचे लेकर आएंगे और इनहेल करते हुए चिन को ऊपर लेके आएंगे। नेक को सेंटर में लेकर आएंगे। ये तो हो गया फ्रंट ऑफ द नेक और बैक ऑफ द नेक का स्ट्रेच। अब हम नेक को राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक बार और राइट लेफ्ट सेंटर, ये हो गया नेक का स्ट्रेच। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, शोल्डर्स। आज हम देखते हैं बहुत डेस्क वर्कर्स होते हैं, ऑफिस पे काम करते हैं, उनका पोस्चर होता है ऐसा। हम दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, हमारा पोस्चर, जनरल पोस्चर हो गया है ये, झुक जाता है। राउंडेड शोल्डर्स, राउंडेड बैक, यहाँ पे पेन, यहाँ पे पेन। इसको अवॉइड करने के लिए सिंपल से सीधा बैठ के, स्पाइन को सीधा रख के, शोल्डर के रोटेशंस पीछे की तरफ, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल चलने देंगे। 3, 2, 1 और सामने की तरफ। वेरी गुड। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम उंगलियों की तरफ मूव करेंगे, हाथों को सीधा करके, उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेच करके, इसको ओपन क्लोज। सारी टेंशन, जो भी टाइटनेस है उंगलियों में, हाथों में, वो रिलीज़ हो जाएगी। और फिर हम करेंगे रिस्ट रोटेशन। ऐसे मुट्ठी बना के, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, स्लो, इजी। जितने भी प्राणिक ब्लॉकेजेस हुए हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। दूसरे डायरेक्शन में। और ये जो आवाज़ें आ रही है कट कट की, फूटने की, जी, वो सारे प्राणिक ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शरीर जाम हो चुका है। जब आपके जॉइंट्स एकदम रिलीज़ हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तब वो आपके मसल्स को, जब हम इंटेंस आसन प्रैक्टिस में जाएंगे, तब वो आपके मसल्स को सपोर्ट कर पाएंगे।
जी। अब हम पैरों की तरफ मूव करेंगे तो एंकल्स का इस तरीके से रोटेशन करेंगे एक डायरेक्शन में, जैसे हमने हाथों के साथ किया उसी तरीके से, और फिर दूसरे डायरेक्शन। अब पैरों की उंगलियों को इस तरीके से बेंड करेंगे, रिलीज़ करेंगे, बेंड करेंगे, रिलीज़ करेंगे। 3 बार और करेंगे, 2, 1। अब हम मूव करेंगे हमारा सबसे सेंसिटिव और सबसे क्रिटिकल जॉइंट, नी जॉइंट। ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से बेंड और स्ट्रेट करेंगे। 3 बार करेंगे। आपको नी पे, पैरों के पीछे, हैमस्ट्रिंग पे एक हल्का सा स्ट्रेच फील होगा, और फिर हम दूसरे पैर को करेंगे। वेरी गुड। जितना कंट्रोल के साथ कर सकते हैं, इस तरीके से किक नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ स्ट्रेट, बेंड, लास्ट टाइम स्ट्रेट। झटका मैं मार रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। झटका नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया सूक्ष्म व्यायाम। अब हमारे जॉइंट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम एक ऐसे आसन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपकी फुल बॉडी पे काम करता है। उसको हम कहते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन जी, या उसको हम ट्रायंगल पोज भी कहते ठीक है। हैं। ठीक है, चलिए साथ में प्रैक्टिस करते जी। हैं। पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे। जी। अब राइट मैम इतना ठीक? बिल्कुल। अब राइट साइड पे प्रैक्टिस करने के लिए राइट के पैर को इस तरीके से ओके। उंगलियों को सामने की तरफ फेस करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट के को हल्का सा ऐसे टर्न कर लेंगे। ओके। हाथों को खोल लेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल करेंगे, और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ जाएंगे। नी बेंड नहीं करेंगे, सिर्फ ओके। सामने की तरफ जाएंगे, और धीरे से अपने राइट हैंड को नीचे लेकर आएंगे, जहाँ भी आप लेकर आ सकते हैं। लेफ्ट हैंड को ऊपर और सामने देखेंगे। यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मली चलेगी। सामने देखिए, होल्ड करिए। 3, वेरी गुड। इसे इस वाले हाथ को पंजे में ही पकड़ सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ पे भी आपका हाथ जा ओके, सकता है वहाँ ठीक पे। है। शुरुआत में क्या होता है कि हाथ पूरा नीचे जाने के चक्कर में लोग इस तरीके से बेंड हाँ, करते हैं, ठीक। जो कि गलत है। हमको इसको ओपन रखते हुए जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करना है। धीरे से वापस आ जाएंगे, और रिवर्स ट्रायंगल पोज में जाने के लिए लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे। 5, यहाँ पर एक स्ट्रेच फील हो रहा है। 4, पैरों में स्ट्रेच फील हो रहा है। 3, बहुत सुंदर। 2, 1, धीरे से रिलीज कर देंगे हाथों को सेंटर में आके। अब ये तो हो गया राइट साइड। अब हम लेफ्ट साइड भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। राइट पैर को अंदर की तरफ टर्न करके लेफ्ट को बाहर की तरफ टर्न करेंगे, हाथ को ओपन करेंगे। और सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर। इस आसन के बेनिफिट क्या क्या है मैम? इस आसन का यही बेनिफिट है कि एक आसन पूरी बॉडी पे काम कर रहा है। जी। ये आपका साइड बॉडी स्ट्रेच हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत बैठते हैं, हमारा पोस्चर हो जाता है ये, हम यूजुअली राउंडेड शोल्डर्स, राउंडेड बैक के साथ बैठते हैं। तो ये ओपन हो गया, चेस्ट ओपन हो गया, साइड बॉडी ओपन हो गई, और पैरों में भी, क्योंकि हम इस तरीके से बेंड कर रहे हैं, पैरों के पीछे, ये पीछे वाले भाग में भी स्ट्रेच फील हो रहा है। जितने लोग ऑफिस वर्क कर रहे हैं, दिन भर अपना समय कंप्यूटर में बिता रहे हैं, जी। उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज। बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। जी। अब हम एक बैलेंसिंग आसन की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है वृक्षासन या जी। ट्री पोज। बच्चों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपका बैलेंस, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता है। जी। अगला आसन वृक्षासन, वृक्षासन करने के लिए राइट पैर नीचे रहेगा, लेफ्ट को हम ऐसे उठाएंगे। जी, वेरी गुड। ये बैलेंसिंग, हाथों को ऊपर, अपनी दृष्टि बिल्कुल फिक्स कर देंगे एक तरफ, सामने देखेंगे, फोकस करेंगे एक पॉइंट पे और होल्ड करेंगे। सांसों को नॉर्मल रखेंगे। धीरे से हाथ नीचे आएगा। बहुत सुंदर। दूसरे पैर पे करेंगे। बहुत सुंदर। हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर, दृष्टि सामने, दृष्टि फिक्स्ड। बैलेंसिंग पोजेस जब भी करें तो आपकी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 2, 1, ब्यूटीफुल। एक्सहेल करते हुए डाउन। देखिए, एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो सांस की तरफ से ध्यान हट जा रहा है और हम सांस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सांस
एकदम सामान्य बिल्कुल। होनी चाहिए बिल्कुल और सांस लेते रहेंगे तो आसन और अच्छा होगा। इस अच्छा बात का होगा। आप भी ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। वृक्षासन जैसे मैंने बताया, फोकस, आप एक टक देख रहे हैं, आपकी दृष्टि फिक्स्ड है, इससे आपका फोकस, इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। तो ये जो वृक्षासन है वो बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जी, क्योंकि बिल्कुल। फोकस, आज के डेट में फोकस एक ऐसा चीज़ है जो सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि फोकस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते। तो इससे उनका फोकस अच्छा होगा और वो चीज़ों को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक जी। है मैम, आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आसन सीखेंगे उसे हम कहते हैं ब्रिज पोज या सेतु बंद आसन। ये आपके लोअर बैक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बहुत विमेन मैन सबको लोअर बैक की बहुत तकलीफ होती जी। है, क्योंकि हमारा पोस्चर, अगेन सारी चीज़ें पोस्चर से रिलेटेड होती हैं, पोस्चर से कनेक्टेड होती हैं। पोस्चर गलत तो बैक पे सबसे पहले असर होता है। इसलिए लोअर बैक के लिए ये आसन बेस्ट है। आइए मैं आपको सिखाती हूँ। लेट जाएंगे सीधा, पैरों को बेंड करेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे पैरों के बीच में। ऐसे जी हाँ, पंजों को अच्छे से प्रेस करेंगे, हाथों को यहाँ प्रेस करेंगे और हाथों को पंजों को प्रेस करते हुए सांस भरते हुए अपने हिप्स को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। जब आप हिप्स को ऊपर उठाएंगे तो आपके बटक्स को अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे, हिप्स को स्क्वीज़ करेंगे। चलिए यहाँ होल्ड करते हैं, ब्रीदिंग होल्ड नहीं करेंगे, आसन को होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। 5, बहुत सुंदर, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल करते हुए नीचे। इसमें भी सांस जो है वो सामान्य चलता रहेगा। जी बिल्कुल, सांस सामान्य चलता रहेगा। बैक पे बहुत अच्छा वर्क करता है ये आसन। तो जो दूसरा आसन मैं आपको बताऊंगी उसे हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन का नाम ही इसकी पहचान है, क्योंकि पवन मुक्त आसन या एयर पासिंग पोज, गैस के इश्यूज़, एसिडिटी के इश्यूज़, जो भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, इसके लिए पवन मुक्त आसन बेस्ट है। मैं कहती हूँ अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, तो सिर्फ पवन मुक्त आसन की प्रैक्टिस करिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब हाथों को ऊपर लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पैर को बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। हेड और नेक नीचे, यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए रिलीज, एक्सहेल करते हुए राइट लेग को अंदर लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए रिलीज और अब एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को अंदर लेकर आएंगे। बहुत सुंदर। अब आप देखिए, हेड और नेक नीचे रखिए, आपके सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जी। एक अच्छा मसाज मिल रहा है। और जब आप इस तरीके से मूव करेंगे, आप फील कर रहे हैं आपके लोअर बैक पे मसाज हो रहा है। जी। तो देखिए, मसाज वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद को भी योगा के थ्रू एक मसाज दे सकते हैं। जी। जी तो इससे जो है पाचन संबंधी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा एकदम ओके रहेगा। जी बिल्कुल। ठीक है मैम, अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक जो मैक्सिमम आज के डेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वजन बढ़ने की, मोटापे की, जी। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आसन बताइए, क्योंकि सभी लोगों को ये समस्या है कि मेरा वजन बढ़ गया है और कम नहीं हो रहा और जल्दी से जल्दी वेट कम करना चाहते हैं। वेट कम करना। सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छी सुंदर फुल बॉडी प्रैक्टिस है जो वज़न कम करने में बहुत हेल्पफुल है। जी। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वेट लॉस। और अगर सही टेक्निक सही तरीके से किया जाए तो बिल्कुल थकान नहीं होती। 12 स्टेप्स हैं, एक बार में याद करने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। बट मैं आपको टेक्निक्स अभी समझा देती हूँ। हम स्टार्ट करते हैं मैट के एकदम फ्रंट पे, ब्रीदिंग का खास ख्याल रखते हुए, एक्सहेल करते हुए हाथों को जोड़ लेंगे प्रणाम मुद्रा में। इनहेल करते हुए हस्त उत्तानासन, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड या उत्तानासन। इनहेल करते हुए याद रखिएगा शुरुआत में मेरा राइट लेग पीछे जा रहा है, अश्व संचालन आसन। नी को, राइट नी को नीचे टच कर रही हूँ। एक्सहेल करते हुए प्लैंक। इनहेल एक्सहेल करते हुए नीज, चेस्ट और चिन, अष्टांग नमस्कार। पीछे टोस को रिलीज करेंगे। इनहेल करते हुए भुजंग आसन।
टोस को अंदर की तरफ लेके एक्सहेल करते हुए अधोमुखा श्वानासन। इनहेल करते हुए मैंने बताया था शुरुआत में राइट लेग ही सामने आएगा, पैरों का खास ख्याल रखेंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग सामने आएगा, उत्तानासन। इनहेल करते हुए हस्त उत्तानासन और एक्सहेल करते हुए प्रणामासन। सेट ऑफ 12 आसन्स, पूरी बॉडी पे काम हो गया, स्ट्रेंथ पे काम हो गया क्योंकि मैंने फलक आसन प्लैंक किया, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो गया, मोबिलिटी, सारी चीज़ों पे 12 आसन्स ने काम कर दिया। कितने बार करना चाहिए इसे? शुरुआत मैं कहूँगी 5-6 राउंड से करिए, उसके बाद धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बिल्ड होते जा रही है 12 राउंड्स। तो ये हमें शुरुआत में 5 से 6 बार करना है और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते, वेट लॉस के लिए ये सबसे अच्छा है। बेस्ट, बिल्कुल। ठीक है मैम, एक चीज़ और था कि जो लोग डे टू डे लाइफ में वर्किंग सेक्टर में हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, उनके लिए कोई आसन बता दीजिए। उनके लिए जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप फुल 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको सूक्ष्म व्यायाम सिखाया, आपके जॉइंट एक्टिवेट हो गए, जॉइंट मूवमेंट्स हो गया, उसके बाद आप करिए त्रिकोण आसन जो कि मैंने आपको सिखाया, सूर्य नमस्कार, पवन मुक्तासन और फिर प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ उसको ख़त्म कर सकते हैं। कितने देर का ये टाइम ड्यूरेशन होगा मैम इसमें? 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट में कंप्लीट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। मैम ये देखा गया है कि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां लोग झेल रहे हैं, जैसे शुगर, बीपी और हार्ट की डिसीज़, ये एकदम कॉमन हो गई है। तो इसके लिए कोई आसन है क्या जो आप बता सकते हैं? जी, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए यूजुअली हम रिलैक्सिंग योगा आसन, रिलैक्सिंग योगा पोस्चर्स सजेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत थकाना नहीं चाहिए जी। तो एक तो मंडूकासन और एक भुजंगासन इसके लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ मंडूकासन कैसे करते हैं। मंडूकासन करने के लिए हम ऐसे बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। अच्छा, ये आसन वज्रासन है जी, इसे वज्रासन। ही खाना खाने के बाद भी बैठते हैं? बिल्कुल, इससे जब हम बैठते हैं हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है जो कि बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए। जी। कितने देर बैठना चाहिए खाना खाने के बाद? कम से कम 10 मिनट, बट आप शुरुआत कर सकते हैं 2 मिनट, 3 मिनट और फिर उसको बिल्ड कर सकते हैं 10 मिनट तक। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, जब आप खाना खाते हैं तो कोशिश करिएगा खाना खाने के बाद ऐसे वज्रासन में ज़रूर बैठिएगा। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। जी, मंडूकासन करने के लिए हम ऐसे एक मुट्ठी बनाएंगे और इसको अपने नाभि के पास लेकर आएंगे। जी, ऐसे। ठीक है, हल्का प्रेस करेंगे, यहाँ पर इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, फिस्ट को, मुट्ठी को अपनी नाभि पर प्रेस करते हुए। अब अगर आपका फोरहेड नीचे ज़मीन पर टच ना हो तो इस तरीके से एक ब्लॉक का हेल्प ले सकते हैं या आप तकिया भी यूज़ कर सकते हैं और इस पे होल्ड करेंगे और फिर धीरे से ऊपर उठ जाएंगे। कम से कम इसे 3 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। इससे ये क्या-क्या डायबिटीज़ फायदे के हैं? लिए जी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, पैनक्रियाज को थोड़ा स्टिम्युलेट करेगा जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। जी, ठीक। और दूसरा जो आसन मैं बताना चाहूँगी वो है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम ऐसे लेट जाएंगे, पेट के बल, पैरों को सीधा रखेंगे, हाथों को चेस्ट के बगल में प्रेस करेंगे, उंगलियां ऐसे स्प्रेड करेंगे और इनहेल करते हुए चेस्ट को ऊपर लेंगे और एक्सहेल करते हुए फोरहेड डाउन। एक और बार, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स करेंगे। तो ये है भुजंगासन। भुजंगासन ठीक है। तो ये डायबिटीज़ के लिए और बीपी के लिए ये और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और जिनको हार्ट डिसीज़ है उनके लिए। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है मैम, जो विमेंस होती हैं, महिलाएं होती हैं, जी। वो ध्यान नहीं दे पाती अपने ऊपर। उनका मतलब ये होता है कि शादी के पहले उन्हें फिट रहना होता है और उसके बाद फिर शादी के बाद वो ध्यान नहीं दे पाती, वेट गेन हो जाता है। तो महिलाओं के लिए भी आप एक्सरसाइज बता दीजिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है सूर्य नमस्कार। जी। सूर्य नमस्कार करिए, बहुत अच्छे से वज़न कम हो जाएगा। शादी के पहले भी फिटनेस मेंटेन रहेगी, शादी के बाद भी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सूर्य नमस्कार करते रहिए, बिल्कुल मेंटेन रहेंगे। और
जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ ऐसे आसन्स होते हैं जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जो लोअर बॉडी में लोअर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वो उनकी नेचुरल डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए उनको फुल्ली प्रिपेयर करते हैं। हम इस तरीके से पैरों को फैला लेंगे। उंगलियों का डायरेक्शन बाहर और हील्स अंदर की तरफ फेस करेंगी और टर्न करो पैर। हाँ, अब हाथों को यहाँ जोड़ लेंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से नीज बेंड करते हुए स्क्वाट करें और ऊपर। हाँ, ये ध्यान देंगे कि बॉडी इस तरीके से सामने ना झुके, हमको स्ट्रेट नीचे जाना है, स्ट्रेट नीचे, स्ट्रेट ऊपर। अब आपको लोअर बॉडी में स्ट्रेच फील हो रहा है? जी बिल्कुल। ये हिप ओपनिंग प्रैक्टिसेस, लोअर बॉडी स्ट्रेचेस, ये एक नेचुरल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प करती हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए प्रिपेयर करती हैं जी। और बहुत सी जैसे मॉर्निंग सिकनेस होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेस होता है, इसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्राणायाम बहुत जरूरी होता है मैम, लेकिन जी, प्राणायाम के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं होता, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, उसके बारे में भी हमें बता दीजिए। जी चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। आइए बैठिए, अपने राइट हैंड को अपने स्टमक पर लेकर आएंगे, आंखें बंद करिए और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को देखिए। इनहेल करिए, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। लंबी गहरी सांस लेते हुए स्टमक को एक्सपैंड करेंगे और छोड़ते हुए स्टमक को जाने देंगे। ये एक सही तरीका है ब्रीदिंग का जी। तो प्राणायाम सीखने से पहले सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है ब्रेथ अवेयरनेस, कि हमको सांस कैसे लेना है, कैसे लेना। जब हम सांस लें तो पेट हमारा जो है बाहर आए और सांस छोड़ते समय अंदर, ये प्रॉपर तरीका है जी बिल्कुल। भ्रामरी करने के लिए हमें क्या करना है, एक राउंड में आपको करके बताती हूँ। अंगूठों से ऐसे कान बंद होंगे और उंगलियों से ऐसे आंख बंद होगी। मैं एक लंबी गहरी सांस लूँगी और सांस छोड़ते हुए मैं साउंड करूँगी। बिल्कुल कुछ नया सा अनुभव है मैम जी, बढ़िया, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है जी। मन शांत हो गया, दिमाग शांत हो गया जी। तो भ्रामरी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन देती है। मैम ये आपने सारे आसन हमको बताया, इसके साथ हमको मेडिटेशन भी बता दीजिए, क्योंकि बिना मेडिटेशन के योग का जो सर्कल है वो पूरा नहीं हो सकता। जी, सो मेडिटेशन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले आसन प्रैक्टिस करें, फिर प्राणायाम करें। आसन प्रैक्टिस करके आपने अपनी पूरी बॉडी को लूज़ कर लिया, आपकी पूरी बॉडी को प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद प्राणायाम करके ब्रीदिंग कंट्रोल कर ली। अब आपको मेडिटेशन में बैठना है, ध्यान में बैठना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे बैठना है और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अटेंशन अपनी सांसों पे रखना है और कुछ भी नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए कुछ कंट्रोल नहीं करना है कि अरे ख्याल आ रहे हैं हमें उन्हें कंट्रोल करना है, नहीं। दिमाग है तो ख्याल आएंगे ही, कंट्रोल नहीं करेंगे, सारी बातों को जाने देंगे और सिर्फ आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। अच्छा, मतलब जितने बार भी अलग अलग थॉट्स आते हैं उन्हें आने दें, आने दीजिए। और हमको बस ये करना है कि उन थॉट्स को आने दें और उसके बावजूद अपने ध्यान को सांस में रखें। बिल्कुल। तो हमने ये सारे योग आसन किए, प्राणायाम किया, ध्यान किया और ये सारी चीज़ें आपको बताई कि कैसे करना है। मैम अगर आप हमारे दर्शकों को कोई और भी गाइड करना चाहें या कोई उद्देश्य देना चाहें, या फिर आप उन्हें ये बताना चाहें कि कैसे वो योग को अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करें, तो वो बता सकते हैं। जी, तो मैं सबको इंटरनेशनल योगा डे पे यही बोलना चाहूँगी कि योग करें, बिल्कुल करें। आज से, अभी से योग की शुरुआत करें। कुछ भी बहुत फैंसी, डिफ़िकल्ट, टफ पोजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम जैसे कि भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस होती है। इसे आप करें, ये बहुत अच्छा है। अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, अपनी डाइट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं,
स्लीप बहुत ज़रूरी है, स्लीप साइकिल सही होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। तो उसको उस तरीके से जिएं और इसके फ़ायदे रोज़ महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें बताया कि योग क्या है, इसे कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये कैसे हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग है। हम भी कोशिश करेंगे कि डेली, मैं तो कोशिश करूंगा ही और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी कोशिश करेंगे कि डेली अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकालें और इस समय को योग के लिए दें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हमारा ये पूरा योगा प्रैक्टिस कैसा लगा, मैडम की बातचीत कैसी लगी, इन्होंने जो आपको बताया वो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप अब कब से शुरू कर रहे हैं अपने समय योग को देना, और इससे अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो वो भी हमें बाद में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी किशोर हमारा साथ दे रहे थे, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसे ही नई नई चीज़ें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।